पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल हमारे साथ हैं। आपके इलाके के अंदर, आसनसोल के अंदर, जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर बवाल हुआ, एक चौकी को निशाना बनाया गया, मतलब कौन लोग थे और मकसद क्या था सरकार के इस फैसले में अड़चन डालने का? देखिए, ये तो कौन लोग थे अभी तो बोलना मुश्किल है, लेकिन 25 जन अरेस्ट हुआ है और इलाका है माइनॉरिटी इलाका। अब माइनॉरिटी इलाका में अगर होता है तो यही समझना है कि माइनॉरिटी ने किया है, और अगर माइनॉरिटी सोचेंगे, सोचना स्वाभाविक है। 15 साल तो जो मन में आए किए हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी वोट पाने के लिए भारत के जो नियम हैं, भारत का जो आइन है, उन लोग के लिए वो अलग रहा, बाकी के लिए एक, और टीएमसी पार्टी जो करता है और मुसलमान उनके लिए एक था। तो ऐसा तो नहीं चल सकता है। हमारे सरकार ने किए हैं और हमारे सरकार नहीं किए हैं, ये भारतीय न्याय संहिता में ही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है इसका, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है एकदम, कि आप लाउड स्पीकर जितना अलाउड है उसी में आप बजा सकते हैं। ये कोई धर्म का विषय नहीं है। आप ब्लड डोनेशन काम करिए, आप हनुमान जयंती करिए, आप दुर्गा पूजा करिए, आप डीजे बनाइए, डीजे बजाइए, आप मस्जिद में ये करिए, आप हनुमान चालीसा, आपको देश का आइन फॉलो करके उसी में, उसी डेसिबल में आपको करना है। अब अचानक से ये सब नियम आ रहे हैं तो उन लोग को थोड़ा सा, जो लोग भांगचूड़ किया है उन लोग को लग रहा है कि हम लोग प्रतिवाद करेंगे तो डर जाएगा भाजपा, डर जाएगा सरकार, तो अब उन लोग पत्थरबाजी किया पुलिस के ऊपर। और पुलिस भी इतना दिन, 15 साल, तो पुलिस का जो जॉब है वो तो भूल गया था। पुलिस का जो जॉब था चोर पकड़ना, डकैत को पकड़ना, पब्लिक का हेल्प करना, महिला अगर आए तो 0 FIR करना, उसको ना बोलना कि म्यूचुअल कर लो। तुम्हारा बेटी को धर्षण किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूचुअल कर लो, थोड़ा पैसा ले लो ना, क्या है। तो ये सब तो अभी नहीं होगा ना। तो अभी जो पुलिस का भी जो करते करते एक अभ्यास हो गया है, उसको भी लाइन पर लाना है, पटरी पर लाना है, पटरी से डीरेल हो गया है। और जनता, टीएमसी पार्टी जो करते थे, और कुछ कुछ माइनॉरिटी, सब माइनॉरिटी तो नहीं बोल सकते, बहुत माइनॉरिटी आप आए हैं संबर्धना देने के लिए कि खुश है कि अभी काम होगा, क्योंकि उन लोग को तो मालूम है कि उन लोग के लिए भी कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, मदरसों को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और मैं देख रहा हूँ टीएमसी और बीजेपी तमाम क्लैशेस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर इलीगल मदरसे चल रहे हैं? हाँ, इलीगल मदरसा चल रहा है, और अभी से नहीं, 15 साल टीएमसी से नहीं, सीपीएम से चल रहा है। और इसको लेकर बुद्धदेव बाबू भी बोले थे, खारिजी मदरसा जिसका कोई आइन नहीं है, लीगल नहीं है, वहाँ पर देश विरोधी पढ़ाई दिया जाता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसी लाइन में। ये तो इनफैक्ट अल्ट्रा लेफ्ट का है। लेकिन मदरसा के अंदर भी आज क्या है, शाद अली 3 बार वोट दिया लास्ट इलेक्शन में, टेररिस्ट। वो शाद अली मदरसा के अंदर शेल्टर में है। ऐसा बहुत घटना आया है। अब इन पे कितनी बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है? कार्रवाई तो होगा ही। देखिए, आज मुख्यमंत्री के ऊपर भी 6000 करोड़ का बजट बढ़ा दिया 2011 से लेकर अब तक। 6000 करोड़ का बजट सरकार का। ममता बनर्जी 5713 करोड़ अलॉटमेंट किया मदरसा और माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, और आईटी के लिए 207 या समथिंग। प्रधानमंत्री ने इस बयान का जिक्र किया था। हाँ, आईटी के लिए समथिंग 207 और इंडस्ट्री के लिए भी 207। मैंने आईटी, इस दुनिया में आईटी का दरकार नहीं है, इंडस्ट्री का भी दरकार नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए मुसलमानों का, उसलिए 5713 करोड़ का अलॉटमेंट। अभी उसका भी कोई हिसाब नहीं, उसका भी अगर मदरसा और माइनॉरिटी डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है, आप अगर, हम लोग बोले हैं व्हाइट पेपर दीजिए। हम विधानसभा में बोले थे, हम बोले थे आप ये माइनॉरिटी मुसलमान संप्रदाय को इस्तेमाल करके वोट बैंक के लिए
आप उनका वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करके क्रिमिनल उन लोग को बना रहे, क्योंकि जितना भी क्रिमिनल एक्टिविटी होता था उसमें मुसलमान का नाम आता है, हिंदू का नाम भी आता है लेकिन बहुत कम। हिंदू भी क्रिमिनल है लेकिन ज़्यादा मुसलमान क्रिमिनल, क्योंकि टीएमसी पार्टी ने और ममता बनर्जी ने क्या किया, इन लोग को समाज को डेवलप ना करके इन लोग को बंदूक और बारूद हाथ में दे दिया। लीडर बनो, संतरास करो, डर दिखाओ, सब अंधकार जगत में आ गया। तो ये सब नहीं चलेगा। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरीके से आपकी सरकार सख्त है, उस पर टीएमसी के पूर्व सांसद सिद्दीकुल्ला चौधरी कह रहे हैं कि ये भाई दुर्गा पूजा वर्सेस नमाज टाइप बनाते हुए वो दिख रहे हैं कि दुर्गा पूजा में भी तो लोग सड़कों पे होते हैं, अभी जो सरकार नमाज सड़कों पे पढ़ने पे एक्शन ले दुर्गा रही है। पूजा होता है 4 दिन के लिए, 365 दिन में 4 दिन, हाँ, वो भी पुलिस का परमिशन से। पूरा अगर रास्ता बंद करके पंडाल होगा तो वो भी पुलिस का परमिशन से, जैसे पब्लिक का कोई कष्ट ना हो, और नहीं तो आधा रास्ता या 1/4 ऑफ द हाफ ऑफ द रास्ता बंद करके बाकी रास्ता से ट्रैफिक जाए। 4 डेज वो भी अलाउड नहीं होगा। ओनली इफ पुलिस अलाउज, एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज, देन ओनली आपको अलाउ किया जाएगा। और आज नमाज बोलिए या कोई भी प्रोग्राम बोलिए, आप रास्ता बंद करके, पहले क्या होता था, टीएमसी पार्टी का कर्मी है, अरे क्या है रास्ता बंद करो, लोगों का कोई दिक्कत हो, कोई सोचने का भी विषय नहीं है। तो ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। सिद्दीकुल्ला चौधरी, आप कम्युनल बात ज़्यादा करते हैं। विधानसभा में भी जब हम बोले थे ये मदरसा अलॉटमेंट को लेकर, तो सिद्दीकुल्ला चौधरी बहुत बोले थे, हम संविधान तोड़ते हैं, हमको बोले थे ये हम लोग संविधान को खत्म करते हैं, ये आरोप लगाए थे। लेकिन मदरसा में मॉडर्न एजुकेशन नहीं दिया जाता है, दिया जाता है लेकिन उसमें से आईएएस, आईएफएस, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर उतना नहीं निकल रहे। ये हम लोग बोले थे, हम लोग चाहते हैं। अभी भी उनका बयान था, कह रहे थे मैं भी मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ और बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूँ, आके मुझसे डिबेट करें। उनका बेटा बेटी सब तो बाहर में पढ़ते हैं। हाँ। फिराद हकीम का बेटा बेटी सब सेंट स्टीफन कॉलेज हार्वर्ड में पढ़ाई किए हैं। ऐसा क्यों है कि अपना बेटा बेटी के लिए सेंट स्टीफेंस और हार्वर्ड, और बंगाल के मुसलमान बच्चों के लिए खारिजी मदरसा, क्यों ऐसा क्यों होगा? ये द्विचारिता और हिपोक्रेसी मत करिए सिद्दीकुल्ला चौधरी, और ये धर्म का राजनीति ना अभी बंद करिए। भारतीय न्याय संहिता सबके लिए है। भारत में अगर रहना है, भारतीय न्याय संहिता मान के चलना है। अगर नहीं मानेंगे तो भारत से बाहर जाइए। पश्चिम बंगाल में मैं देख रहा हूँ जब से सरकार बदली है तो एक विरोध भी जगह जगह, जैसे आप ही के इस इलाके में विरोध हुआ, पत्थर चला दिया। अब सरकार किस तरीके से आने वाले दिनों में सख्ती दिखाती हुई या सख्त एक्शन लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि पत्थरबाज जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान दे देंगे। नो नॉनसेंस सरकार है ये। शुभेंदु अधिकारी जी का सरकार नो नॉनसेंस सरकार है, और हम लोग उनके टीम के हैं। कोई भी पार्टी का आप हो, आप भाजपा के भी हो और आप नियम तोड़ेंगे, एकदम सीधा अरेस्ट, इसमें कोई दो बात होगा ही नहीं। हम लोग भी जब 4 तारीख के बाद हम सुन रहे थे, जगह जगह से आ रहे, इसका ले लिया, उसका मारा है, उसको तोड़ा है, हम सीधा, आप पुलिस को भी फ़ोन करके पता कर सकते, तीनों मेरा पुलिस स्टेशन सबको बोल दिया है, कोई भी अगर भाजपा का भी हो सीधा अरेस्ट करिए। कार्यकर्ताओं को भी बोल दिए थे हम लोग, नो नॉनसेंस। कोई भी आप नियम तोड़ेंगे, आप पत्थरबाजी करते हैं नॉर्थ में या साउथ में या बांकुड़ा में या कुचबिहार में, जहाँ सख्त से सख्त सजा होगा और एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, मैं अभी देख रहा था आपके साथ कुछ लोग खड़े हुए थे, क्या टीएमसी के वो जो आरोप आप लोग चुनावों के दौरान भी लगाते थे कि छोटे छोटे रैकेट, छोटे छोटे नेता वसूली रैकेट चला रहे हैं, तो क्या अभी भी आपके इलाके और तमाम पश्चिम बंगाल में चल रहा है? अब 15 साल से चला रहे, 1-2 दिन में क्या वो बंद होगा? हाँ। अब बोल रहे ना, अभ्यास हो गया है। हाँ। तोला उठाने का अभ्यास, सिंडिकेट चलाने का अभ्यास, लोगों को डरा के
सरकारी क्वार्टर, आप सुन रहे थे ना, सरकारी क्वार्टर ले कर दखल, वो भी दखल दखल करके उसको भी भाड़ा पे लगाया, माने चोरी के ऊपर क्या बोलते हैं, सीना जोड़ी। तो ये चोरी के ऊपर एक और चोरी की तस्वीर एक है। और चोरी, और ये इसको को बोल दिया गया है, इसेल को बोल दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कोई भी अनैतिक काज करने नहीं देंगे। नदी हमारे दामोदर नदी, 7 दिन पहले एक ही घर के एक बच्चा, एक बेटा एक बेटी ड्राउन होके नहाने गया था, क्योंकि बालू चोरी करके 500 फीट डीप कर दिया। आप चल रहे बालू के ऊपर, अचानक से आप नीचे चले गए, ऐसा सिचुएशन है। तो बालू चोरी बंद, इलीगल बालू चोरी, कोयला चोरी बंद, कैटल काउ स्मगलिंग बंद, टोल टैक्स इलीगल बंद, सिंडिकेट तोलाबाजी बंद। और अगर पता चलेगा स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो करेगा उसके ऊपर भी लिया जाएगा, और जो पुलिस मदद करेगा उसको सस्पेंड किया जाएगा। क्या पुलिस के अधिकारी अब भी पुरानी सरकार वाला रवैया अपना रहे हैं? क्योंकि देखा था चुनावों के दौरान कि सेंटर फोर्सेस कितनी तादाद में लगानी पड़ी, और हमेशा ये कंप्लेंट आती थी कि लोकल पुलिस सपोर्ट करती है टीएमसी के नेताओं को। ये बहुत बार आप लोगों ने आरोप लगाया। नीचे का पुलिस सपोर्ट करते थे, ऊपर का जो ममता बनर्जी का जो करीब थे वो लोग सोचते थे कि ममता बनर्जी भगवान है, कभी ममता बनर्जी को नहीं हटाया जाएगा। तो उनका अभी माने ठिकाना लगा रहे हमारे मुख्यमंत्री जी, और बाकी नीचे का तो सब हम लोग के साथ ही है। क्योंकि आज इतना महीना वो लोग ही बोलते थे कि दीदी हम लोग को बचाइए, हम लोग को, और हम लोग नहीं कर सक रहे, तो उन लोग हम लोग के साथ ही है। ऊपर का जो है वो जो लोग सोचे थे कि इंडिस्पेंसिबल है ममता बनर्जी और टीएमसी, उनका अभी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ठिकाना लगाएंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर की ज़मीन को लेकर हमेशा से सवाल उठा कि भाई बीएसएफ वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पाती। फिर आप लोग ये भी बात सामने आई कि किस तरीके से बॉर्डर पे ज़मीन बीएसएफ को नहीं दी जा रही, सिक्योरिटी कैसे होगी। तो अब क्या स्थिति है, किस तरीके से सरकार उस पर आगे बढ़ रही है? जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी फर्स्ट कैबिनेट के मीटिंग किए लास्ट मंडे, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं कि जो लैंड बीएसएफ को नहीं दिया गया था इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए, फेंसिंग के लिए, उसी दिन से देना चालू हो जाएगा। तो अभी तो ऑलरेडी द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, और ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, ये बहुत 500 के ऊपर किलोमीटर उसमें फेंसिंग नहीं था, और बहुत इजी आर पार होने का थे, अब कोई मना भी नहीं करता था। तो ये अभी बंद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल कितना सेफ होगा अगर ये रूट जो उस पर हमेशा ये रहता था कि बहुत सारे इलीगल लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, तो उससे किस तरीके से सेफ्टी? देखिए बहुत बड़ा समस्या था, एंड आवर ऑनरेबल सीएम हैज़ टेकन द स्टेप। बीएसएफ हैव आल्सो बीन इंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। जब फेंसिंग होकर बंद हो जाएगा, और जब बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी को हम लोग का सरकार का सीरियसनेस बता दिया जाएगा, और कोई अगर आ भी गया तो पिछला सरकार का जैसा आधार कार्ड बना के दे देना, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आओ आओ रहो रहो, ये तो धर्मशाला है पश्चिम बंगाल, कोई भी आ जाओ, ये सब नहीं होगा। बांग्लादेश के कुछ नेता इस पे बड़े नाराजगी वाले बयान देने लगे हैं, वो आपने भी सुने होंगे, कि वो सीधा चुनौती दे रहे हैं कि भाई अगर पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम को दुखी किया गया तो बांग्लादेश के अंदर हिंदू को टारगेट किया जाएगा। इस तरीके के बयान वहां से आने लगे। देखिए, पहले तो बांग्लादेश को हम छोटा नहीं करेंगे, ऐसा तो वो इतना छोटा सा एक देश है कि हम लोग अगर आलू और प्याज बंद कर दें यहाँ से तो वो देश दिक्कत में ही पड़ जाएगा। लेकिन बांग्लादेश हमारे दोस्त नेशन है, तो जो लोग ये बात कर रहे हैं वो सरकार का बात नहीं है, वो अपना इंडिविजुअल बात है। और मुसलमान को दुखी करने का विषय आता कहाँ से है? मुसलमान तो हमारे भाई है। आज इंडिपेंडेंस का टाइम से जो मुसलमान हमारे साथ है वो तो हमारे भाई है, बहन है।
लेकिन अगर वो मुसलमान सोचेंगे कि हम भारतीय न्याय संहिता या देश का नियम फॉलो नहीं करेंगे, जैसे पिछला मुख्यमंत्री उन लोग को वो आज़ादी दिया था, तो वो तो नहीं होगा। पाकिस्तान जीतेगा, भारत हारेगा तो हम पटाखा फटाएंगे, तो ये सब तो हम लोग नहीं अलाउ करेंगे। बाकी तो मुसलमान हमारे ही भाई है, बहन है। अग्निमित्रा पॉल हमारे साथ थी मंत्री, और हर सवाल का जवाब देते हुए कि किस तरीके से सरकार, नई सरकार कई चीज़ों पर आगे एक्शन लेने वाली।